नमस्कार। इससे पूर्व हमने विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि के 1 से 5 तक क्या क्या नियम हैं, ये जाना। आज की वीडियो में हम जानेंगे विसर्ग संधि के नियम 6 से लेकर नियम 10 तक। आइए क्रमशः नियम 6, 7, 8, 9, 10। नियम नंबर 6 में बता रहे हैं, विसर्ग के साथ तौ या थौ के मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर सौ बन जाएगा। ये जो सौ होता है बच्चों, कैसे बनता है विसर्ग संधि में? विसर्ग के साथ या विसर्ग के बाद, यहाँ तो विसर्ग आना है, तौ या थौ आए, यहाँ पर देखो तौ आया है, अगर थौ भी आ सकता है। अगर विसर्ग के बाद तौ या थौ आएंगे तो इन विसर्गों का सौ बन जाएगा, ऐसा ये नियम में बताया गया है। विसर्ग के साथ तौ या थौ के मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर सौ बन जाएगा। जैसे अंतः धनतल, अंतस्थल, कुछ नहीं करना है, इस विसर्ग का सौ बना देना है, ठीक है ना। और सौ कैसा बनेगा? आधा बनेगा बच्चों, क्लियर है ना। तो इस परिभाषा क्या कह रहा है, नियम क्या कह रहा है? विसर्ग के बाद तौ या थौ आए तो विसर्ग के स्थान पर सौ हो जाता है। कौन सा सौ है? दंती सौ। नी धन ताप, तो नी और ताप, विसर्ग के बाद तौ आया है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर बच्चों सौ आ जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा सौ किस तरीके से, सौ बनाने के नियम आपको काफी बता चुके हैं। यहाँ पर भी सौ किस तरीके से बनता है। यदि विसर्ग के बाद तौ या थौ आएगा तो जो विसर्ग हैं उनके स्थान पर आपको दंती सौ लिख देना है, ठीक है। उदाहरण भी आपको क्लियर हो चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए नियम नंबर 7, विसर्ग के साथ सौ के मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर सौ बन जाता है, ठीक है। विसर्ग के साथ कहें या विसर्ग के बाद कहें, यदि सौ आए तो सौ बन जाएगा, बस सिंपल है। देखो नी विसर्ग है, विसर्ग के बाद सौ आया तो इस विसर्ग का यही वाला सौ आधा वाला सौ बन जाएगा। जैसे हलंत लगा रखा ना, आधा सौ। नी धन संदेह, निसंदेह, इसका सौ, इस विसर्ग को अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर लिखने के लिए इसको सौ बना देंगे, दंती सौ बना देंगे, कोई दिक्कत। दु धन साहस, तो दु साहस को जोड़ेंगे, जब मेल करेंगे, संधि का मतलब मेल होता है ना, तो विसर्ग का क्या बना देंगे? दंती सौ बना देंगे। वो भी दंती सौ कैसा? आधा होगा बच्चों, ठीक है ना। तो आइए विसर्ग के साथ यानी विसर्ग के बाद सौ के मेल होने पर आया है, दोनों जगह विसर्ग के बाद सौ आया तो उस विसर्ग के स्थान पर सौ बन जाता है। और देखिएगा सौ ही बना है, कोई दिक्कत, लिखने में भी गलती नहीं हो सकती है आपको। बस आपको क्या करना है, इस विसर्ग का सौ बना देना है, बात खत्म। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आराम से दोबारा भी इसको वीडियो देख सकते हैं। नियम नंबर 8, यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई या ऊ का स्वर हो। अच्छा, विसर्ग के पहले वाला वर्ण आपको समझ में आ चुका है। विसर्ग के पहले का मतलब है विसर्ग के पहले ई है, यहाँ पर भी ई है। विसर्ग के बाद रौ हो, तो विसर्ग के बाद रौ है ना दोनों में, तो संधि होने पर विसर्ग का तो लोप हो जाएगा। अब देखो ये नया नियम आ गया, विसर्ग का लोप हो जाएगा जब संधि होगा, साथ ही ई व ऊ का, ई और ऊ का जो की मात्रा का बड़ी और बड़ा ऊ की हो जाएगी। यानी कि देखो अब क्या, छोटी ई बड़ा ओ, ई है ना, छोटी ई है, छोटी ई है, जब संधि करेंगे विसर्ग तो हट जाएगा, ऐसा बोल रहा है नियम नंबर 8। जब हम इसकी संधि करेंगे सबसे पहले विसर्ग हट जाएंगे। और दूसरा नंबर है छोटी ई जो है, छोटी ई जो है बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। देखो नी धन रस, अब नीरस को जब हम संधि करेंगे, संधि मतलब मेल करेंगे, रस तो वही लिखा ही है, नी लिखा हमने, नी का बड़ी नी बना दिया और विसर्ग का लोप हो गया। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही कह रहा है, यदि विसर्ग
से पहले ई या ऊ हो, विसर्ग से पहले यहाँ पर ई है बच्चों, दोनों में ई है होने पर बाद में रॉ हो, तो विसर्ग के बाद रॉ है ना दोनों जगह, तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग का तो लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप हो गया ना, विसर्ग का लोप का मतलब विसर्ग हट चुके हैं यहाँ पर। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, छोटा ई छोटा ऊ का बड़ा ई या बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ पर छोटी ई थी ना, बड़ी ई हो गई, तो नी धन रव नीरव। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझने का प्रयास कर लीजिएगा कैसे विसर्ग संधि में विसर्ग संधि का लोप होता है। नियम नंबर 8 में बता रखा है, नी धन रस बराबर नीरस, नी धन रव बराबर नीरव। ठीक है ना। आइए नियम नंबर 9, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो। विसर्ग के पहले वाला वर्ण समझ गए होंगे, तो में अ है बच्चों, तथा विसर्ग के साथ अ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर भी विसर्ग का लोप होगा। कंडीशन क्या आएगी, यदि विसर्ग के पहले अ हो, दोनों जगह विसर्ग के पहले अ है, बाद में अ के अतिरिक्त कोई भी वर्ण हो। विसर्ग के पहले अ हो, अ है दोनों जगह बच्चों, ध्यान से देखिएगा, समय ले लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके भी देख सकते हैं। विसर्ग के पहले दोनों जगह अ है, विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई भी अक्षर हो, ए है यहाँ पर, आ है, तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग का लोप हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों उतर जाएगा, विसर्ग हट जाएंगे। ठीक है ना। अतः धन एव होगा। देखो विसर्ग के पहले अ है बच्चों, विसर्ग के बाद ए है, अ के अतिरिक्त है, तो ऐसी कंडीशन में जब संधि करेंगे, मेल करेंगे, विसर्ग का लोप कर दो, बाकी उतार दो, अतएव। ठीक है ना, अतएव। कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन इतना ही है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। इसलिए अतः धन एव बराबर अतएव, इस नियम के अनुसार। वैसे ही पय धन आदि है, विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद आ है, अ के अतिरिक्त है, ऐसी कंडीशन में विसर्ग का लोप हो जाना है, इसलिए पय आदि हो गया। पय आदि कोई अंतर नहीं कर रखा हमने, कोई दिक्कत। विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ हो है, विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई भी वर्ण हो, ऐसी कंडीशन में विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और बाकी कोई अन्य परिवर्तन नहीं होगा। कुछ नहीं करना है, जब मेल करोगे, संधि करोगे, विसर्ग हटा दो बस। ठीक है ना। अंतिम नियम है 10, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ यानी कि विसर्ग के बाद अ ग घ ड झ ज ड ढ अण द ध न प फ म य र ल व ह में से किसी भी वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा। बस समझ गए होंगे आप नियम को। इतने अक्षर बाद में होने चाहिए, लेकिन पहले अक्षर में अ ही होना चाहिए, यानी कि विसर्ग के पहले अ दोनों में है। इतना क्लियर हो गया। विसर्ग के बाद अ भी हो सकता है, ग भी हो सकता है, घ भी, ड भी, छ भी, ज भी। यहाँ पर ज है देखो, ठीक है, विसर्ग के बाद ज है, और कहीं पर भ है, यहाँ पर विसर्ग के बाद भ, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो सरह धन ज, ऐसी कंडीशन में विसर्ग का ओ बन गया, सरोज हो गया। अध धन भाग, ऐसी कंडीशन में विसर्ग का ओ बन गया, अधोभाग। लेकिन विसर्ग का ओ कब बनेगा, जब विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद ज हो, तब विसर्ग का ओ बनेगा। यहाँ विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद भ हो, तब विसर्ग का ओ बनेगा। अब कोई दिक्कत नहीं। सरह धन ज बराबर सरोज, अध धन भाग अधोभाग। जब आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको नियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही संधि विच्छेद याद हो जाएंगे आपको। फिर भी ये 10 नियम विसर्ग संधि के बताए आपको अच्छे से विसर्ग संधि समझ में आ गई होगी। साथ ही संधि का पूरा प्रकरण मैं आपको बता चुका हूँ। संधि किसे कहते हैं,
अगर आपने संधि किसे कहते हैं जान लिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नहीं जाना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। संधि कितने प्रकार की होती हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं जानते हैं तो भी पूछ सकते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के कौन कौन से भेद हैं? आप इसका जवाब जरूर लिखिएगा ताकि अन्य जो बच्चे हैं वह आपके कमेंट को देखकर सीख सकें। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? आप जरूर लिखिए। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि के 10 नियमों में से जो महत्वपूर्ण हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में लिख करके व्याख्या कर सकते हैं। संधि प्रकरण में कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको संधि प्रकरण में कोई भी कठिनाई न हो और संधि प्रकरण भली भांति आपको समझ में आ जाए। अब 5-6 वीडियो में मैं संधि प्रकरण पूरा समझा चुका हूँ। आपके नोटबुक में ये होनी चाहिए। आपको अच्छी तरीके से इनको लिख लेना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। ये संधि केवल संस्कृत के बच्चों के लिए ही उपयोगी नहीं है अपितु हिंदी के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही भविष्य में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी अनिवार्य रूप से पूछी जाती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको, चाहे वो हिंदी का बच्चा हो चाहे वो संस्कृत का बच्चा हो, किसी भी विषय से संबंधित विद्यार्थी हो, अवश्य आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।